Hello everyone, I am Mittal Maurya. Welcome to NITN Blogger. Today we have Sankadeep Sahavia with us. He has completed his BTech in Mechanical Engineering, and recently he got admission in IIT Kanpur for his PhD program, and he will be pursuing his PhD from there. So first of all, I congratulate you, Vijay, for your admission in IIT Kanpur, and I also welcome Thank you, you Mittal. on our channel NITN Blogger. Thank you very much for inviting me in your podcast. कैसे हो मित्तल? मैं ठीक हूँ भैया, आप कैसे हो? बढ़िया। सो स्टार्ट करते हैं प्री इंजीनियरिंग जर्नी से आपके, कि कैसे अपने इंजीनियरिंग फील्ड में आने का सोचा और क्या क्या वो फैक्टर थे जो आप इंजीनियरिंग की तरफ आए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा क्वेश्चन ये रहेगा कि आपने इंजीनियरिंग क्यों चुना? कि मेरे घर पे मेरे पापा इंजीनियर है और मेरे भैया भी इंजीनियर है, दोनों सिविल इंजीनियर से हालांकि। और इसीलिए बचपन से मेरा वो था कि पापा के जैसे बनना है तो इंजीनियर ही बनना है। और जैसे हर बच्चे के साथ होता है, 11th में आते ही उसको एक ना एक रैट रेस में लग जाता है वो, कि या तो नीट का प्रिपरेशन करो या तो जेई का प्रिपरेशन। साइंस का स्टूडेंट बोल रहा हूँ, हर स्टूडेंट नहीं। हम्म। तो वही मेरे को लगा कि चलो कहीं ना कहीं जेई का प्रिपरेशन करना है, आईआईटी होना है, फिर इंजीनियरिंग करनी है। वैसे ही मतलब एक ट्रेंड सा बन गया कि चलो इंजीनियरिंग ही करनी है, तो फाइनली वही हुआ। तो इंजीनियरिंग में आने से पहले आपका क्या माइंडसेट था और आपने क्या एक्सपेक्टेशन लगा रखी थी इंजीनियरिंग से, जैसे कि पैकेज, करियर और कॉलेज ज्वाइन करने से पहले बहुत लोगों का एक्सपेक्टेशन होता है, तो आपका प्री इंजीनियरिंग एक्सपेक्टेशन क्या क्या था कॉलेज से? प्री इंजीनियरिंग एक्सपेक्टेशन बोला जाए तो तब मतलब मैं जब पढ़ाई कर रहा था तब मैं ऑनलाइन बहुत सारे चैनल्स को फॉलो करता था। कुछ चैनल्स मोटिवेशन के लिए, कुछ चैनल्स प्रिपरेशन के लिए। उनमें से कुछ एक चैनल्स ये सजेस्ट कर रहे थे कि देखो अभी मेहनत कर लो, नहीं तो बाकी के 4 साल मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि सेम स्टेज में पहुंचने के लिए। तो अभी थोड़ी मेहनत कर लोगे तो आईआईटी में तुमको कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा, कंप्यूटर साइंस मिलने से अच्छा पैकेज मिल जाएगा, अच्छा पैकेज मिलने से लाइफ सेट है। ये तो एक कॉमन एक ड्रीम है जो हर बच्चे को बेचा जाता है, आज भी बेचा जा रहा है। तो मैं भी इस ड्रीम से मैंने सोचा था कि चलो मैं भी कुछ ना कुछ कर ही लूंगा, अच्छा खासा पैकेज मिल जाएगा। बाद में अगर किस्मत बहुत अच्छा निकला तो शायद अब्रॉड कंट्रीज में भी जाने को मिलेगा, बहुत अच्छा सेटल हो जाऊंगा, बहुत अच्छा। तो ये थी प्री इंजीनियरिंग एक्सपेक्टेशंस। और जब इंजीनियरिंग मेरी स्टार्ट होने को आया था, मतलब 2020 को, तब तो चल रहा था लॉकडाउन। तो पूरा 1.5 साल एकदम घर पे बैठ के इंजीनियरिंग करने के बाद ये समझ आया कि ये ड्रीम तो नहीं हो रहा है। मतलब ये पैकेज वाला ड्रीम तो बहुत, मतलब क्या बोलते हैं उसको, सुगर कोटेड है बहुत ज्यादा, ये नहीं होने वाला है। हम्म। तो एक मतलब रियलिटी चेक तब मिला जब ऑनलाइन क्लासेस होना स्टार्ट हुआ। ये एक्चुअली में इंजीनियरिंग होता क्या है, सीनियर्स लोगों के साथ बात किया, सब जाना वगैरह वगैरह। तो जैसे कि फर्स्ट ईयर आपका ऑनलाइन था कोविड की वजह से, तो कौन कौन सी स्किल थी जो आपने सीखा फर्स्ट ईयर, और कौन कौन सी चीजें थी जिन पे आपने ध्यान दिया? हम्म। ऑनलाइन क्लास होते होते हमारे प्रोफेसर लोग सब एक ही सॉफ्टवेयर का नाम बहुत बार ले रहे थे, मैटलैब। जो हम्म। कोर ब्रांचेस स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा यूज करते हैं, मतलब हर चीज में मैटलैब यूज ही करते हैं वो लोग। तो सबसे पहले तो मैंने मैटलैब सीखा, क्योंकि हमारा कोर्स भी एक लैब भी था। उस लैब में हमको मैटलैब में कोड वगैरह लिख के रन करना होता था, तो मैटलैब एक सबसे पहला कोड सीखा। क्योंकि हम्म। मैं कंप्यूटर साइंस में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो चुका था, मतलब पहले से मुझे कंप्यूटर साइंस में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। पर लिया मैंने मैकेनिकल हुआ था, तो कंप्यूटर साइंस भी मैं छोड़ना नहीं चाह रहा था। मैं सोच रहा था कि कहीं ना कहीं डीएसए वगैरह सॉल्व कर लूंगा और थोड़ी बहुत इधर उधर की नेटवर्किंग सब्जेक्ट जितने भी है सब पढ़ लूंगा। तो इधर उधर वीडियो से ही जितना पता है मुझे तो कर लूंगा, तो शायद ऑफ कैंपस में अच्छी पैकेज वाली जॉब मिल जाए। शुरू शुरू में एकदम फर्स्ट ईयर की शुरुआत में बोल रहा हूँ मैं। तो हम्म। उसके लिए मैं सी और सी प्लस प्लस अच्छे से सीख रहा था, और थोड़ा थोड़ा करके पाइथन भी सीख रहा था। पाइथन हालांकि सेकेंड ईयर में सीख रहा था, फर्स्ट ईयर में सी और मैटलैब मैंने बहुत अच्छे से सीखा। हम्म। और ये सब यही दोनों सीख रहा था मेनली। कोड नॉलेज तब कुछ था नहीं, क्योंकि फर्स्ट ईयर में क्या ही कोड नॉलेज होगा। तो आप जब कॉलेज आए, आई थिंक थर्ड ईयर में, तो आपके फ्रेंड कोडिंग और कंसल्टिंग जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, लेकिन आपका कुछ अलग ही प्लान था और आपने वो किया भी। तो आपको कैसा फील हो रहा था? लाइक होता है कंपटीशन का माहौल होता है कि सब लोग कर रहे हैं, तो पीयर प्रेशर टाइप का फील होता है। तो उस टाइम आपको क्या लग रहा था कि किधर जाना चाहिए, और स्टेट ऑफ माइंड क्या था उस टाइम पे आपका? एक्चुअली मेरे केस में क्या हुआ था कि मैं जब तक वो इसमें जा रहा था, ऑनलाइन जा रहा था, तो हम्म। पहले तो ये ड्रीम था कि पैकेज फोड़ूंगा। फिर ड्रीम चेंज होके ये हो गया कि यूपीएससी करना है। ये बहुत लोगों को नहीं पता, बट मतलब बहुत लोगों को, मतलब मेरे दोस्त लोगों को नहीं पता।
तो ये चीज एक अचानक से आया कहीं से ड्रीम की यूपीएससी करना है। फिर लगा कि चलो थोड़ा ज्यादा हो रहा है ये सब सोचना वगैरह, इंजीनियरिंग करते हैं वो अच्छे से करते हैं, इधर उधर नहीं भटकते हैं। तो फिर मेरा ड्रीम हुआ कि हायर एजुकेशन करते हैं, क्योंकि मैकेनिकल में हुआ है और कंप्यूटर में छोड़ नहीं पा रहा हूँ। मतलब हम्म। एक प्यार सा हो गया था कंप्यूटर सब्जेक्ट के साथ, तो मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं दोनों को अगर जोड़ सकूं, एक ऐसा फील्ड मिले जहाँ पे मैं दोनों पढ़ सकूं, तो बहुत अच्छा रहेगा। तो मैंने देखा कि मेकाट्रॉनिक्स और रोबोटिक्स में ऐसा हो सकता है। तो चीज मुझे अच्छा भी लगा, तो मुझे लगा कि बीटेक खत्म होने के बाद मैं अब्रॉड में एमएस कर लूंगा या फिर पीएचडी कर लूंगा। पीएचडी का तब ख्याल आया नहीं था, तब ख्याल था कि एमएस कर लूंगा बाहर जाके। और जब तक कॉलेज खुला तब तक मेरा ड्रीम यही था कि मैं बाहर जाके एमएस कर रहा हूँ। और जब कॉलेज खुला तब दोस्त लोग जिनके साथ मैं यूजुअली बात करता था वो लोग गायब हो गए, मतलब उन लोगों के साथ उतना बातचीत होना कम हो गया। एक नया ग्रुप मिला जो मेरे ही हॉस्टल में रहने लगे थे, मतलब मेरी हॉस्टल में थे, तो उनके साथ बैठ के एक कल्चर डिस्कशन हुआ कि ये हो सकता है, तुझे क्या करना है, मुझे ये करना है, ये सब वगैरह बातचीत होने लगी, एक दूसरे के बारे में जानने लगे। तो फिर उसी दौरान मेरा आया पहला इंटर्नशिप, आया मेरा विंटर इंटर्नशिप, मेरा पहला था, समर में मेरे को मिला नहीं था। तो मतलब 2023 के 2022 के दिसंबर में तब मेरा पहला विंटर इंटर्नशिप मैंने किया। और वहां पे जाके पीएच लोगों को देख के मुझे ये लगा कि रिसर्च में बहुत अच्छा ये है कि मतलब मेरा इंटरेस्ट बहुत अच्छा आ रहा है मुझे, रिसर्च वगैरह करने में मजा आ रहा है, रिसर्च करने में। तो शायद रिसर्च में ही अपना करियर बना सकते हैं, तब तक मैं श्योर नहीं था। फिर मुझे जब मेरे दोस्त लोग को मैंने बताया लौट के कि रिसर्च वगैरह बहुत अच्छा है, तो सबका देखा मैंने कि मेरे ग्रुप में, मतलब मेरा जो एकदम कोर दोस्त लोग का ग्रुप है, तो उस ग्रुप में क्या है, 3 जन हम लोग ऐसे थे जिनको रिसर्च ही करना है बाद में बड़े होके, मतलब करियर एज अ करियर, फुल टाइम करियर रिसर्च लेना है। और बाकी तीनों में से एक को जॉब करना है, और मतलब बाकी तीनों को जॉब करना है, नॉर्मल जॉब करना है जैसे जॉब रहता है। तो कहीं ना कहीं पीयर प्रेशर मुझे कहीं फील नहीं हुआ कि वो लोग बहुत ज्यादा निकल रहे हैं। हाँ, एक बार एक दो बार ऐसा हुआ है कि सब लगा कि कोई कम्पिटिटिव कोडिंग में आगे निकल रहा है, पर वो भी जस्ट शुरू शुरू में। तब मैं कम्पिटिटिव कोडिंग कर रहा था, वेबसाइट में मैं जाके कम्पिटिटिव कोडिंग करता था, और मेरे हॉस्टल में ही 2-3 लोग थे जो कम्पिटिटिव कोडिंग में आगे निकल रहे थे, तो मेरे को थोड़ा थोड़ा लग रहा था, बट वो बाद में जाके डिसॉल्व हो गया। वो अपने दोस्त लोग के साथ मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ पीयर प्रेशर कि वो लोग निकल रहे हैं आगे तो मुझे भी करना होगा। हम लोग एक साथ बहुत, मतलब बहुत सपोर्टिव थे एक दूसरे के, एक साथ कर रहे थे जो भी करना है। फ्रेंडली माहौल था। हाँ एकदम, ये होना भी बहुत जरूरी है। बहुत लोगों को मतलब दोस्ती में कंपटीशन होनी चाहिए, लेकिन वो सेफ, मतलब हेल्दी होनी चाहिए। सो तो यही था। आपके स्किल और इंटर्नशिप के बारे में थोड़ा डिटेल में मैं जानना चाहूँगा। लाइक हम्म। टेंसर फ्लो, मशीन लर्निंग और रोबोटिक्स, एज पर मैंने आपके लिंक्डइन में देखा। तो हम्म। ये फील्ड वैसे से हैं कि जिन्हें हर कोई एक्सप्लोर नहीं करता है। तो आपका इंटरेस्ट इसमें कैसे आया, और वो क्या चीज़ें थी जो आपने इसमें किया तो आपको पता लगा कि आपका इंटरेस्ट है इसमें। एक तो मैंने जो बताया कि मैं एक फील्ड ढूंढ रहा था जहाँ पे मैकेनिकल और रोबोटिक्स को एक साथ मिला सकूं। हम्म। रोबोटिक्स को मिला, और लिंक्डइन में मैं एक्सप्लोर कर रहा था कि ऐसे प्रोफाइल्स मुझे मिले जिसमें मैं लोगों को देख सकूं जिन्होंने ये फील्ड पूरा एक्सप्लोर कर रखा है। मतलब हम्म। स्टार्टिंग मेरे जैसे सिमिलर स्टार्टिंग हुई है उनकी, और हम्म। एंडिंग बहुत एक एक्सप्लोसिव एंडिंग हुआ है, मतलब बहुत अच्छा कुछ किया उन्होंने लाइफ में। तो ऐसा मुझे 2-3 प्रोफाइल मिला, उसमें से एक प्रोफाइल मुझे अच्छा मिला, वो स्टूडेंट बिट्स से मैकेनिकल पढ़ा है उसने, और वो उसके बाद स्टैनफोर्ड में एमएस कर रहा था। तभी मेरा ड्रीम था एमएस करना है, जैसे मैंने बताया थोड़ी देर पहले। हम्म। तो मुझे लगा कि उसका प्रोफाइल मैं अगर पूरा डिट्टो फॉलो कर सकूं, तो हम्म। स्टैनफोर्ड ना मिले कुछ और मिल जाएगा, अच्छा खासा कॉलेज मिल जाएगा पढ़ाई करने के लिए। तो मैंने उसका प्रोफाइल पूरा उठा के पढ़ना स्टार्ट किया। उसने किया था मशीन लर्निंग का कोर्स, मैंने भी किया मशीन लर्निंग का कोर्स, क्योंकि मुझे सेकंड ईयर का एंड में जो समर ब्रेक होता है उसमें इंटर्नशिप नहीं मिला था। तो मेरा ये था कि मुझे ये ड्यूरेशन पूरा यूज करना है। तो हम्म। मैंने स्टार्ट किया मशीन लर्निंग सीखना। फिर मैंने मशीन लर्निंग सीखते सीखते, मतलब जो एंड्रयू एनजी का कोर्स है वो बहुत फेमस कोर्स है, सब मतलब हर कोई शायद किया सुना होगा एटलीस्ट। तो हम्म। उसमें ही एक पार्ट आता है जहाँ पे वो कंप्यूटर विजन सिखाता है। कंप्यूटर विजन में भी एक पार्ट रहता है डीप लर्निंग का। तो डीप लर्निंग का मैंने देखा एक अलग से एक कोर्स है, में एक अलग से कोर्स है, तो मैंने वो भी एक्सप्लोर किया। तो ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ उस प्रोफाइल को कॉपी करके एक्सप्लोर किया है, मैंने खुद से भी मैंने देखा कि मुझे इंटरेस्ट आ रहा है, एक्चुअली में इंटरेस्ट आ रहा है। ऐसा नहीं कि डम फील्ड है मुझे इंटरेस्ट नहीं आ रहा है बट मैं किए जा रहा हूँ, ऐसा नहीं। सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। और हम्म। क्योंकि मैं रोबोटिक्स में कुछ करना चाहता था, तो मेरा खुद का कोर एक सब्जेक्ट था काइनेमेटिक्स, मतलब फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है वो।
काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन। तो वो सब्जेक्ट भी मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा। तो ऐसे ही बिल्डअप होते गया। मतलब रोबोटिक्स के रिगार्डिंग मैंने मेरे जो प्रोफेसर थे वो दिसंबर में मैं गया था, उसी साल दिसंबर में गया था। तो मेरे जो मद्रास वाले प्रोफेसर थे उन्होंने मुझे एक बुक गिफ्ट किया था। वो बुक था उनके गाइड का लिखा हुआ बुक, आईआईएससी के प्रोफेसर है वो था रोबोटिक्स के ऊपर। वो भी थोड़ा थोड़ा करके मैंने पढ़ा तो मुझे और ज्यादा इंटरेस्ट आने लगा। तो ऐसे ही करते करते इंटरेस्ट बिल्डअप होता गया और चीजें सीखता गया। अच्छा, तो आपके इंटर्नशिप के बारे में भी मैंने देखा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पूछना चाहूंगा कि इंटर्नशिप पाने के लिए एक बेस्ट तरीका क्या हो सकता है, एक स्टूडेंट जो कि सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में है और वो अपने समर ब्रेक या विंटर ब्रेक में इंटर्नशिप करना चाहता है। तो वो उसका बेस्ट अप्रोच क्या होना चाहिए इंटर्नशिप पाने के लिए किसी भी फील्ड में, या तो आईआईटीज में करना चाहे रिसर्च इंटर्नशिप, या और भी कहीं अगर कॉर्पोरेट में करना चाहे तो। हाँ, मेरे ख्याल से कोई एकदम बेस्ट तरीका या फिर इजीएस्ट तरीका तो नहीं है कि यही एक तरीका है जो मतलब मास्टर प्लान है जो इसको फॉलो करेगा उसको लग ही जाएगा। ये हम्म। बहुत किस्मत के ऊपर बहुत ज्यादा है इंटर्नशिप लगना या नहीं लगना। जैसे सीजी एक फैक्टर है। बहुत लोग बोलते हैं कि सीजी अगर मेहनत करोगे तभी ऊपर आएगा, मैं ये नहीं मानता फ्रैंकली। सीजी भी एक बहुत लक फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। अ, तो वैसे ही इंटर्नशिप अगर मिलेगा तो तीन तरीका है। मुझे जितना पता है कि एक तो ऑफिशियल चैनल से तुम अप्लाई करो। दूसरा है कि खुद उनके पोर्टल्स जाके फिल अप करके आओ। जैसे कि करियर पोर्टल्स। हाँ हाँ हाँ। जैसे रिसर्च इंटर्नशिप का बोला जाए तो मद्रास का निकलता है, दिल्ली का निकलता है, कानपुर का निकलता है, रुड़की का निकलता है। हर किसी का एक प्रोग्राम निकलता है। तो उस ऑफिशियल प्रोग्राम में जाके खुद पोर्टल में फिल करके आओ। या फिर इंटरनेशनल भी बहुत लोग जाते हैं। मेरा एक दोस्त इंटरनेशनल भी गया था, डार्ट में गया था, वो भी कर सकते हैं। माइटेक्स कर सकते हैं इंटरनेशनल, वो मतलब खुद से पोर्टल में जाके फिल करके आओ। या फिर एक कंप्लीटली अनऑफिशियल तरीका जिसमें तुम प्रोफेसर को अप्रोच करो कोल्ड मेल के थ्रू और प्रोफेसर तुमको रिप्लाई करेगा। तो मैंने ये रास्ता, तीसरा रास्ता चुना था। मुझे वो नवंबर के अराउंड मुझे एक दोस्त ने मुझे एक लिस्ट फॉरवर्ड किया था कि लिस्ट ऑफ प्रोफेसर जो ढूंढ रहे हैं, स्टूडेंट्स ढूंढ रहे हैं अभी, जिनको अभी काम करवाना है। तो मैं एक नाम देख के मैंने देखा कि आईआईटी मद्रास का प्रोफेसर है, तो इनको मैं मेल कर देता हूँ। रिप्लाई करे ना करे कोशिश तो करनी चाहिए। बट फॉर्चुनेटली उन्होंने तुरंत मतलब आधे घंटे में या फिर 1 घंटे में, मुझे याद नहीं है ठीक, उस तुरंत रिप्लाई कर दिया था। उसी दिन मुझे रिप्लाई मिल गया था और कंफर्म हो गया था कि मैं जा रहा हूँ। मतलब वो एकदम पूरा बोल रहे थे कि ईमेल में उन्होंने रिप्लाई किया था, यू कम एंड वी विल एक्सप्लोर। ऐसा एक पूरा उनका मोटिव था। तो मुझे तो, मेरे लिए तो बहुत लकी रहा क्योंकि मुझे एक ही ईमेल से मिल गया था। लेकिन बहुत लोगों को नहीं मिलता है। तो मैं बोलूंगा अगर किसी को इंटर्नशिप ऐसे जाना है तो ये तीनों रास्ते ये अप्लाई करे। अगर किसी को स्पेसिफिकली रिसर्च इंटर्नशिप में जाना है तो वो तो डीटीपीसी में नहीं आता है। तो उसके लिए वो खुद से पोर्टल में अप्लाई करे और कोल्ड ईमेल भी करता रहे साइमल्टेनियसली, क्योंकि पोर्टल में से बहुत लोगों को नहीं मिलता है। जैसे मुझे आज तक कभी एक भी पोर्टल में से कभी नहीं मिला। एक एक आता है आईएएससी बोल के, इंडियन एसोसिएशन ऑफ साइंस ऐसा कुछ। तो वो क्या करता है, वो कलेक्टिवली सबका फॉर्म कलेक्ट करके एक भी मतलब डिफरेंट आईआईटीज में स्टूडेंट्स को भेजता रहता है। तो उसमें भी मुझे, मेरा नहीं हुआ था। मैंने 2 बार अप्लाई किया है। आईआईटीज के फॉर्म्स में मैंने अप्लाई किया है, उसमें नहीं मिला। तो बेस्ट तरीका है कोल्ड ईमेल करो। कोल्ड ईमेल का फॉर्मेट जान लो, जिनको जिनको मिला है उनमें से, उनसे सीनियर लोगों से। और प्रोफेसर को मेल करो। बहुत टाइम ऐसा होता है कि प्रोफेसर मान जाता है। तो मुझे वैसा ही मिला था। अच्छा, थर्ड ईयर में किस टाइप का इंटर्नशिप करना बेस्ट रहेगा, लाइक रिसर्च और कॉर्पोरेट? अगर कोई बंदा बिल्कुल ही क्लूलेस है और उसको कुछ नहीं पता है कि किधर जाना सही रहेगा, तो उसके लिए कौन सा बेस्ट होगा? डिपेंड करता है तुम्हारा करियर किस तरह तुम सजाना चाहते हो। अगर किसी को इंडस्ट्री में ही अपना करियर बनाना है, जॉब करना है, मैन्युफैक्चरिंग में जाना है, या फिर मतलब इंडस्ट्री ओरिएंटेड किसी का अगर करियर है, तो मैं बोलूंगा कि एक इंडस्ट्री एक्सपीरियंस होना अच्छी बात है। वहीं पे दूसरी जगह अगर किसी को हायर एजुकेशन करना है, अब्रॉड जाना है, मतलब पढ़ाई के लिए जाना है अब्रॉड, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि एक तरीके से रिसर्च इंटर्नशिप किया जाए। लेकिन एक तीसरी चीज भी है जो बहुत लोग नहीं मानेंगे या फिर मानेंगी भी तो बोलेंगे नहीं, वो है कि रिसर्च इंटर्नशिप में तुम कॉर्पोरेट इंटर्नशिप से बहुत ज्यादा सीख सकते हो। मेरे बहुत दोस्त लोग गए थे, मतलब वो कॉर्पोरेट इंटर्नशिप में, हम्म। कंपनी का नाम नहीं लूंगा। उस कंपनी में उनको सिर्फ पूरा 2 महीना स्टाइपेंड पूरा मिला उनको। पूरा 2 महीना काम, इतू सा, सिर्फ इतना सा काम किया उन्होंने। एक रिपोर्ट बनाया, सबमिट किया, रिपोर्ट इवेल्युएट हुआ, उनको उनका काम खत्म। लेकिन ये रिसर्च इंटर्नशिप में ये नहीं होता है। रिसर्च इंटर्नशिप में तुमको भर भर के काम मिलता है और बहुत कुछ सीखने का मिलता है। जो लोग ऑलरेडी लैब में काम कर रहे हैं, जो लोग ऑलरेडी प्रॉब्लम्स को टैकल कर रहे हैं, तुम उनके साथ बात कर सकते हो, मिल सकते हो। हाँ, एक चाय अड्डे पे बैठ सकते हो जहाँ पे तुम लोग
एक दूसरे के बारे में जान सकते हो, कैसे वो पीएचडी में आया या फिर एमएस कर रहा है तो एमएस में कैसे आया। मतलब पूरा एक डाइवर्स कल्चर वहाँ पे रहता है इंटर्नशिप, रिसर्च इंटर्नशिप के दौरान। सिर्फ ये नहीं कि तुम एकेडमिकली सीख सकते हो, ऐसा नहीं है, तुम लाइफ के बारे में भी बहुत कुछ जान सकते हो, क्योंकि वो लोग भी तुम्हारे जैसा ही है, वो लोग भी तुमसे तुमसे थोड़ा आगे है, तो तुम उनसे बहुत कुछ सीख सकते हो। तो मेरे ख्याल से अगर किसी को सीखना बहुत कुछ है और हाँ, मतलब साइमल्टेनियसली उसको थोड़ा थोड़ा करके हायर एजुकेशन में भी इंटरेस्ट है, तो मैं बोलूंगा कि रिसर्च इंटर्नशिप वुड बी बेस्ट। और अगर किसी को इंटर्नशिप में उतना ये नहीं है, एकेडमिकली वो उतने इंक्लाइंड नहीं है, तो मैं बोलूंगा एक थर्ड थर्ड ईयर में तो एक इंटर्नशिप करना ही रहता है, तो मैं बोलूंगा कि वो चला जाए, मतलब वो कॉर्पोरेट इंटर्नशिप में चला कॉर्पोरेट। जाए या फिर इंडस्ट्री में। तो आपके हिसाब से बेस्ट क्या रहेगा, जैसे कि बीटेक के बाद अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा होती हैं, या लाइक एमटेक और पीएचडी के बाद? लाइक बीटेक के बाद ज़्यादा टाइम मिल सकता है किसी को एक्सप्लोर करने के लिए, और एमटेक पीएचडी के बाद वही टाइम थोड़ा शॉर्ट हो जाता है आगे जॉब फील्ड में जाने के लिए। तो कौन हाँ सा वो तो बेस्ट है। अप्रोच होगा? बीटेक के बाद देखो एक चीज तो ये बहुत मतलब कड़वा सच है कि आज के जमाने में बीटेक बहुत है। मतलब हम्म। हर किसी के घर पे झांकोगे तो एक ना एक बीटेक मिल ही जाएगा। हम्म। वो शायद वो गवर्नमेंट कॉलेज से हो या फिर प्राइवेट कॉलेज से हो, मिल ही जाएगा तुमको बीटेक। तो कॉमन दिक्कत हो। यही है कि हाँ, दिक्कत यही है कि कॉलेज जॉब सेक्टर में तुम्हारा डिग्री उतना मायने नहीं रखता, कॉलेज उतना मायने नहीं रखता है। कॉलेज हम्म। मायने तब तक रखता है जब तक तुम कॉलेज के स्टूडेंट हो, मतलब प्लेसमेंट के दौरान। एक हम्म। बार प्लेसमेंट सीजन खत्म हो गया, तुम कॉलेज से बाहर हो, उतना तुम्हारा मतलब कॉलेज का नाम मायने नहीं रखता है कि आईआईटी से हूँ मैं एनआईटी से हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक प्राइवेट कॉलेज का बंदा भी तुमसे ज्यादा फोड़ सकता है अगर उसके पास स्किल है तो दिक्कत ये है। तो इसको टैकल करने के लिए मुझे लगता है कि एटलीस्ट एमटेक कर लेना चाहिए हर किसी को, हम्म। जिनके अलग रिक्वायरमेंट्स है कि अभी घर में अर्निंग मेंबर कोई नहीं है, तो उनके लिए बात अलग है, उनको कुछ कर नहीं सकते, उनका कंपल्शन है वो। लेकिन हम्म। जिनका ये फ्रीडम थोड़ा बहुत है, तो उनको लिए मेरे ख्याल से एमटेक एटलीस्ट कर लेना चाहिए। थोड़ा डिग्री भी बढ़ेगा, थोड़ा पढ़ाई भी करेंगे, एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा। अब पीएचडी उनके लिए है जिनको स्पेसिफिकली रिसर्च में इंटरेस्ट आता है, किसी को प्रोफेसर बनना है या फिर किसी को रिसर्च करना है, तो इनके लिए पीएचडी है। और अगर मेंटेलिटी वैसा बन चुका है कि मुझे प्रोफेसर ही बनना है या फिर मुझे रिसर्च ही करना है, तो उसके बाद पीएचडी अगर कोई करेगा तो उसको टाइम का शॉर्टेज महसूस नहीं होगा, क्योंकि उसको ऑलरेडी पता है उसको करियर में करना क्या है। जैसे मैं काइंड ऑफ जानता हूँ मुझे करना क्या है, तो मैं मेरा अपना पीएचडी खत्म होगा, मैं उसके बाद तुरंत बाद पोस्ट डॉक करूंगा, पोस्ट डॉक के बाद तुरंत अपना कोई रिसर्च प्रोफाइल देख के जॉब में सेटल हो जाऊंगा। मतलब अभी के लिए तो यही मेरा ड्रीम है। तो मतलब एज एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ। तो हम्म। जिसको पीएचडी करना है उसको पता है कि आगे क्या होने वाला है। अगर कोई ऐसा जा रहा है कि कुछ मिल नहीं रहा है इसलिए पीएचडी कर लूँ, तो वो गलत चॉइस है, तो वो गलत डिसीजन होगा। ये ये मुझे लगता है।